आप देख रहे हैं हमारा विशेष ऑपरेशन बूचड़खाना। 2017 याद कीजिए, जब बूचड़खानों को बैन के बाद हर कोई यह मान रहा था कि बिहार में अब जानवरों से क्रूरता बंद हो गई है। लेकिन एक स्टिंग ऑपरेशन में हैरत अंगेज खुलासे के बाद हड़कंप मच गया। न्यूज 18 आज बिहार में बूचड़खानों पर बैन का सच उजागर करेगा। देखिए ऑपरेशन बूचड़खाना। क्या बिहार में बूचड़खानों पर बैन पूरी तरह से प्रभावी है? दूर दराज के इलाकों को अगर आप छोड़ दीजिए, क्या बूचड़खानों पर बैन का नियम राजधानी पटना में लागू है? यह पूरी पड़ताल हम करने वाले हैं और बूचड़खानों पर होगा आज का सबसे बड़ा खुलासा। क्या बिहार में बूचड़खाने पूरी तरह बंद हो गए हैं? क्या बिहार में जानवरों की कटाई रुक गई है? क्या बिहार में गौवंश के अच्छे दिन हैं? अगर हां, तो क्या बिहार में जानवरों से बेरहमी बंद हो गई है? क्या बूचड़खानों पर बैन का नियम कड़ाई से लागू है? जब न्यूज 18 की टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की तो यकीन मानिए, उसे देख सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। न्यूज 18 की टीम ने राजधानी पटना से सटे फुलवारी शरीफ के अंदर के इलाकों को जब टटोलना शुरू किया तो सच्चाई बेनकाब हो गई। बूचड़खानों पर बैन के बावजूद क्या है जमीनी हकीकत? करेंगे बड़ा खुलासा। बिहार में अवैध बूचड़खानों पर बड़ा खुलासा। नीतीश सरकार ने 2017 में बिहार में सभी बूचड़खानों पर बैन लगा दिया था, लेकिन सरकार का यह नियम पटना में ही लागू नहीं है। करेंगे इस हैरान करने वाली सच्चाई की पड़ताल और आपको दिखाएंगे राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ के ढोला कसाई इलाके की हैरान करने वाली तस्वीरें। देखिए कैसे यहां बैन के बावजूद अवैध बूचड़खाने धड़ल्ले से चलते हैं और खुलेआम जानवरों को काटा जा रहा है। प्रतिबंध के बावजूद राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में स्लॉटर हाउस धड़ल्ले से चल रहे हैं। यहां भैंसों, गायों और बछड़ों के कत्लेआम का मंजर देखकर कोई भी गश खाकर गिर जाए। चाकू छुरी से एक के बाद एक गला रेतते कसाई, तड़पते जानवर और खून से सनी बूचड़खाने की जमीन। जब कैमरे ने इन भयावह तस्वीरों को कैद किया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। बिहार में सालों से बूचड़खानों पर प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद फुलवारी शरीफ इलाके में अनगिनत बूचड़खाने धड़ल्ले से चल रहे हैं। न कोई रोकने वाला, न कोई टोकने वाला। जानवरों के हित में काम करने वाली एक संस्था ने स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से इन अवैध बूचड़खानों का खुलासा करने का दावा किया है। न्यूज़ 18 इस ऑपरेशन की पड़ताल कर रहा है। इस संस्था ने न्यूज़ 18 को यह वीडियो उपलब्ध कराया है। गौ ज्ञान फाउंडेशन नाम की एक संस्था ने इन बूचड़खानों का स्टिंग ऑपरेशन करने का दावा किया है। कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं वो खौफनाक और दिल दहलाने वाली हैं। ये तस्वीरें किसी को भी विचलित कर सकती हैं। खुलेआम कटे हुए गाय भैंस लटके दिख रहे हैं। बूचड़खानों के बाहर भी बछड़े बंधे दिख रहे हैं। खून से पूरी गली सनी है। बजबजाती नालियों और बूचड़खाने का हाल एक जैसा ही है। यहाँ से निकली गंदगी खुले में ही डाल दी जा रही है, जिससे उठने वाली बदबू से यहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि अवैध स्लॉटर हाउस बिना रोक टोक चल रहे हैं, वो भी एक दो नहीं 30 से ज्यादा।
पटना में यहाँ जो फुलवारी में हमें सूचना मिला था काफ़ी सालों से इलीगल स्लॉटरिंग ओपनली हो रहे हैं, दुकान में ओपनली गाय का मीट बेच रहे हैं। हम लोग फिर गए थे अराउंड 17-18 को, 2-3 दिन लगातार हम लोग वॉच किए हैं। फिर हाँ, हम लोग गए थे। वीडियो तैयार किया आप लोगों ने? जी, हम लोग वीडियो तैयार किए थे। फाइंडिंग्स रही? उसमें ओपनली सर वो उसमें गाय का चमड़े हैं, उसका हॉर्न्स है, हूड्स है और उसका इंटेस्टाइन है, बड़े बड़े पीसेज है, लेग का पीसेज है और जिंदा गाय आगे सबके दुकान के सामने 5-5, 6-6 गाय बंधे हुए रखे हैं। हम लोग फिर जगहों पे देखते कम से कम 30 दुकान होगा सर, 30 दुकान आराम से होगा वहाँ। फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने 18, 19 और 21 नवंबर को फुलवारी शरीफ के सदर बाजार रोड के ढोला कसाई इलाके में अवैध तरीके से संचालित बूचड़ खानों की तस्वीरें गोपनीय तरीके से कैमरे में कैद करने का दावा किया है। फाउंडेशन के सदस्यों ने न्यूज 18 को ये वीडियो उपलब्ध कराया है। इन बूचड़ खानों के कारण पटना एयरपोर्ट पर उतरने वाले विमानों को भी खतरा है। पोल्यूशन सर कितना उसमें कचरे है, कितना बदबू आ रहे हैं, वहाँ 5 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते हैं। कम्युनिकेबल डिसीज कितना हो सकता है और इसमें कोविड का 19 के समय में इतनी भीड़ है वहाँ, अब वहाँ कुछ भी फॉलो नहीं हो रही है और रनवे बिल्कुल पास में है, मेरे ख्याल में 100 फीट भी नहीं होगा। अभी तक कुछ हादसा नहीं हुआ, ठीक है, कभी कोई चिड़िया उसमें से मीट मछली जो भी है बोन्स को। यह हाल है राजधानी पटना का। बूचड़ खानों में विभिन्न पशुओं के मांस बेचे जा रहे हैं और यहां से निकलने वाली हड्डियों और खून का ट्रीटमेंट कर अलग करने में भी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिहार प्रिजर्वेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनिमल्स एक्ट 1955 के अनुसार स्लॉटरिंग एक दंडनीय अपराध है। नीतीश सरकार ने भी बूचड़ खानों पर 2017 में ही प्रतिबंध लगा दिया था। बावजूद इसके ये हाल है। सर इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, जो कानून है कानून को फॉलो करिए, हमारा कहना यही है। इमीडिएटली फॉलो करिए, कोई क्राइम हो रही है उसको रोकिए इमीडिएटली, उसको वो हाथ खड़े करता जी आप इमीडिएटली रोकिए, उसका फ्लैश ले जाकर उसको जांच करिए क्या फ्लैश है क्या है। स्लॉटर हाउस से निकलने वाले खून को जमीन के अंदर डालने के कारण यहाँ पानी भी प्रदूषित हो रहा है। हर तरफ गंदगी और बदबू है। ये तो सिर्फ एक पानगी भर है। सोचिए, जब राजधानी पटना का ये हाल है तो दूर दराज के इलाकों का क्या कहा जाए। आगे आपको दिखाएंगे इन बूचड़ खानों पर पटना जिला प्रशासन और नगर परिषद का लचर रवैया। बने रहिए हमारे साथ। तो सवाल उठता है कि क्या गौ ज्ञान फाउंडेशन ने बूचड़ खानों का स्टिंग ऑपरेशन करने के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन से संपर्क नहीं किया था? जवाब है हां, किया था। लेकिन फुलवारी शरीफ थाने से लेकर एसडीएम तक ने संस्था की शिकायत को सीरियसली नहीं लिया। और इसके बाद न्यूज 18 ने जब फुलवारी शरीफ नगर परिषद के अध्यक्ष आफ्ताब आलम से सवाल किया तो उन्होंने आरोपों को सिरे से नकार दिया। हालांकि राजनीतिक दल सरकार से कार्रवाई की मांग करते हैं। बिहार में अवैध बूचड़ खानों पर सालों से प्रतिबंध है। बावजूद इसके राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में अनगिनत बूचड़ खाने धड़ल्ले से चल रहे हैं। न कोई रोकने वाला है, न कोई टोकने वाला। गौ ज्ञान फाउंडेशन के सदस्यों ने इन अवैध बूचड़ खानों को अपने खुफिया कैमरे में कैद कर स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया, लेकिन फुलवारी शरीफ थाने से लेकर एसडीएम तक ने इनकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार ने इस पूरे मामले में आंखें मूंद रखी है। जब न्यूज 18 की टीम ने इस पूरे मामले को लेकर फुलवारी नगर परिषद के अध्यक्ष आफ्ताब आलम से पूछा, तब उन्होंने इस तरह के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सरकारी अमले को ये सब कुछ नजर नहीं आता और पूछे जाने पर केवल जांच का हवाला दिया जाता है। हम लोग फिर एसएचओ के पास गए थे फुलवारी में,
उनको कंप्लेन दिए, उन्होंने सीधा मना कर दिया, जब तक एसडीएम एसएसपी आदेश नहीं देते हैं हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एसडीएम सर से मिले थे, उनसे मैंने बात की, उन्होंने पूछा आप कितनी साल से हो रही है, मैंने कहा सर 43 साल से होगा। वो कह रही थी, फिर भी उन्होंने कहा उसमें टाइम लगेगा हमें। एसडीएम सर ने। एसडीएम कौन? एसडीएम सदर? हाँ सदर। मैंने कहा कितना समय लगेगा, कितना 3 हफ्ते में। सर 3 हफ्ते में कितना गाय कट जाएगा आपने सोचा? नहीं इसमें तो सोचने वाला काफ़ी कुछ बातें हैं, उसमें उनके पास लाइसेंस है, क्या सब कुछ देखना है। लाइसेंस और इसका क्या लेना देना सर, जब अलाउड ही नहीं है, लाइसेंस रख के भी क्या करना है। फिर उन्होंने कहा नहीं अभी असेंबली सेक्शन हो रही है, 3 तारीख के बाद देखेंगे। इसके बाद फाउंडेशन ने न्यूज 18 से संपर्क कर हमें वीडियो उपलब्ध कराया। इस वीडियो और फाउंडेशन के आरोपों को लेकर जब हमारी टीम फुलवारी शरीफ नगर परिषद पहुंची तो परिषद के अध्यक्ष आफताब आलम ने ऐसे किसी भी बूचड़खाने के चलने के आरोप को सिरे से ही खारिज कर दिया। उल्टे उन्होंने संस्था पर ही आरोप मढ़ दिए। हालांकि पटना जिला प्रशासन ने यह जरूर माना कि फाउंडेशन द्वारा इस मामले में शिकायत की गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, और जिसमें जो भी आरोप लगाए गए हैं हम लोगों के नॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लगता कि बेसलेस है ये? बिल्कुल, ये बेसलेस है या कॉन्कॉक्टेड हो सकता है, बनावटी हो कुछ, या कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट का भी कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। आवेदन दिया है, उसके लिए हम लोगों ने कमेटी बनाया है। वो अभी आरोप लगाया गया है इस प्रकार का, तो उसके लिए हम लोगों ने कमेटी बनाया है, वो जांच कर लेगी। अगर आरोप सत्य पाया जाता है तो तदनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। पटना जिला प्रशासन जांच करने के बाद कार्रवाई का भरोसा दिला रहा है। मामला बेहद गंभीर और संवेदनशील है, क्योंकि सुदूर इलाकों की बात तो छोड़िए, राजधानी पटना में अगर बूचड़खाने चल रहे हैं तो सवाल खड़े होना लाजिमी है। यह हाल तब है जब गौवंश की रक्षा और बूचड़खानों पर प्रतिबंध लगाने का दावा करने वाली बीजेपी सत्ता में है। लेकिन मामला सामने आने के बाद अब सभी राजनीतिक दल एक सुर में सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पशुधन संरक्षण संवर्धन अधिनियम है, उसके तहत ही पशुओं का वध किया जाना है। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, उसमें स्पष्ट निर्देश है कि 14 साल के अवस्था के बाद ही पशुओं को काटा जाएगा, और किसी भी परिस्थिति में गाय और बैल को नहीं काटा जाएगा। अगर ऐसा करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लगता है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होना चाहिए जो कानून का उल्लंघन करते हैं, पशुधन संरक्षण संवर्धन नियम का। ये तो बहुत जघन्य अपराध है। अगर ये जो भी चलाया जा रहा है और इसका लाइसेंस अगर नहीं है तो अविलंब उस पर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, और दोषियों को सलाखों के पीछे तुरंत भेजना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कानून है, दावा रहा है कि कानून का राज है, तो फिर कानून की व्यवस्था उसी हिसाब से होना चाहिए। जो भी अवैध चला रहे हैं शेल्टर, उसमें सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, सरकार पूरी विफल है, कहीं कुछ नहीं, उसके पूरे तंत्र फेल है। कहाँ क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं है सरकार को। सरकार को गलत रिपोर्ट दिया जाता है, और जो भी पता आप बोल रहे हैं इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नियमों के मुताबिक बिहार में सिर्फ 2 ही बूचड़खाने वैध हैं, लेकिन ये तो कागजी नियमों की बात है। हर शहर में आपको इस तरह के अवैध बूचड़खाने खुलेआम दिख जाएंगे। सरकार के नियमों के मुताबिक लाइसेंस वाले कसाई खानों को भी खुलेआम जानवरों की कटाई और खुले में टांगने पर प्रतिबंध है, लेकिन नियमों की सच्चाई आपकी आंखों के सामने है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ये तो हुई बैन के बावजूद बिहार की राजधानी पटना में चल रहे अवैध बूचड़खानों की सच्चाई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बूचड़खानों पर क्या है सरकार के नियम, और बूचड़खाने कैसे हमारी आपकी जान के लिए आफत हैं, बताने जा रहे हैं। बिहार सरकार ने 2017 से ही राज्य में बूचड़खानों पर प्रतिबंध लगा रखा है। नियमों के मुताबिक राज्य में सिर्फ 2 ही बूचड़खाने आधिकारिक तौर पर लाइसेंस के साथ संचालित हैं, लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाकर हर शहर में अनगिनत अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं।
100% रिस्ट्रिक्टर्स है। कोई भी एनिमल्स को, गाय को, बफलोज को, जो भी कैटल्स को स्लॉटर बिल्कुल अलाउड नहीं है। बफलोज को अलाउड है, वो भी 25 साल के ऊपर जो उम्र है उसको अलाउड है। वो भी हेल्दी होना चाहिए, वेटनरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो भी ओपनली नहीं है, प्रॉपरली जो लीगली जो स्लॉटर हाउस होता है वो होना चाहिए। केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनिमय कानून 2011 आने के बाद देश में कहीं भी पशुवध स्लॉटर हाउस यानी बूचड़ खानों में ही संभव है। बूचड़ खाना उस जगह को माना जाता है जहां हर दिन 10 से ज्यादा जानवर काटे जाते हैं। बूचड़ खाने ऐसी जगह होने चाहिए जहां पानी, बिजली और प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो। एक सफाई कर्मचारी होना भी जरूरी है। खून और बाकी गंदगी किसी नाली में ना बहे, यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है। ऐसी गंदगी को किसी सोख्ते में दबाने का नियम है। कोई भी गर्भवती, दूध देने वाला या 3 महीने से कम उम्र का जानवर नहीं काटा जा सकता। कटने वाले हर जानवर की एक पशु चिकित्सक द्वारा जांच कराना जरूरी है। लोकल बॉडी से लेकर केंद्र सरकार तक करीब 1 दर्जन विभागों से स्लॉटर हाउस खोलने के लिए परमिशन लेनी होती है। हालांकि बिहार में बूचड़ खानों पर बैन के बाद इस नियम की जरूरत ही नहीं है। अवैध बूचड़ खाने नियमों को ताक पर यहां काम कर रहे हैं। शहरों में मीट शॉप पर सरेआम जानवरों को काट कर लटका दिया जाता है, जबकि खुले में जानवर को काट कर लटकाना मना है। जहां पर सिर्फ मछली की बिक्री होनी चाहिए, वहां मांस की बिक्री करके नियमों का मखौल उड़ाया जा रहा है। यहां तक कि मीट शॉप पर भी जानवर काटे जाते हैं, जबकि इसकी इजाजत ही नहीं है। स्लॉटर हाउस में जानवरों को काटने से पहले और बाद में वेटरिनरी डॉक्टर से मेडिकल जांच कराना अनिवार्य है, लेकिन ऐसा ना के बराबर ही होता है। जानवरों के सामने ही दूसरे जानवर को काटा जाता है। इससे केमिकल इंबैलेंस होता है और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जानकारों के मुताबिक केमिकल युक्त और स्लॉटर हाउस से निकले अनहाइजीनिक मीट के कारण कैंसर, सांस की बीमारी और गठिया की आशंका बढ़ जाती है। आसपास रहने वालों के लिए स्लॉटर हाउस कॉलरा, टाइफाइड, पेचिस और स्किन डिजीज जैसी गंभीर बीमारियों का भी कारण बन रहे हैं। खून के लिए ट्रीटमेंट प्लांट का नियम है, लेकिन खून को पानी के साथ खुली नाली में ही बहा दिया जाता है। इससे पानी भी संक्रमित होता है। औसतन एक पशु से 100 किलो मांस निकलता है। इसके लिए 900 से 1000 लीटर पानी की जरूरत होती है। ऐसे में अवैध बूचड़ खाने हर दिन लाखों लीटर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धनबाद के गोविंदपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों